बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जैतून के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये वो फल है जो पोटोहार रीजन की किस्मत बदल देगा। पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ दरख्त के ऊपर ग्राफ्टिंग की जा रही है। जंगली जैतून को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। काफ़ी तजस्सुस पैदा हो चुका है कि ये जैतून है क्या और कर क्या लेगा। ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आज चकवाल रिसर्च स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर जैतून के ऊपर वर्गीकृत करने के लिए ख़ास किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये पोटोहार रीजन के अंदर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकील साहब। और अकील साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि दरख्तों के अंदर अगर किसी ने सीखना हो तो इनसे सीखे। बहुत नाइस इंसान है। इन्फॉर्मेशन जब देना शुरू करते हैं तो फिर ख़त्म नहीं होती, खुद स्टॉप करना पड़ता है कि भाई साहब इससे ज़्यादा मुझे हज़म नहीं हो रही। तो और अकील साहब का एक यूट्यूब चैनल है जो इन्होंने बनाया हम लोगों के लिए, ताकि हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। जैसे आप लोग मेरे से टनल की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सब्जियों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इनसे आप फ्रूट ट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे इतना कुछ लग चुका है कि आप उसको एक दिन के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो इनका चैनल है, अकील साहब अपने चैनल का नाम खुद बताएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जाकर उसको ज़रूर विजिट कीजिए। अकील साहब प्लीज़ नाम बताएं। जी, मेरे चैनल का नाम है फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट। इसमें हम डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश है कि फार्मर्स वहां से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उससे बेनिफिट हासिल करें, और लोग कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैतून के बारे में। अच्छा देखिए, बात ये है कि जैतून के बारे में आज तक तो बात नहीं हुई। अचानक 2-3 साल इमरान खान साहब, वो एक खुद ब्रांड है, जो उनके मुंह से निकल जाए ना वो चीज़ भी ब्रांड बन जाती है। जैतून उनके मुंह से निकल गया तो वो ब्रांड बन गया, और इस वक्त माशाल्लाह पोटोहार रीजन के अंदर बहुत लग रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज कर देगी पोटोहार रीजन को? आप देखिए ना, जो स्पेन है वो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ऑलिव ऑयल। अब हमारा अगर पोटोहार का एरिया देखें ना, अगर हम सिर्फ इसी में ही पूरे पोटोहार को जैतून से आबाद कर लेते हैं तो हमारी जो एरिया है वो स्पेन के एरिया से बढ़ जाएगा। सिर्फ पोटोहार का एरिया स्पेन से बढ़ा है। पोटोहार का, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो कह रहे हैं, जो खान साहब कह रहे हैं कि आप इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगे, हाँ, तो थोड़ी सी देर है अब। अच्छा। इंशाल्लाह हम ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे। अभी मैं ये जिस ऑलिव के दरख्त के पास खड़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर फ्रूटिंग की आप हालत देखें कि ऐसे लटका हुआ है। अगर आपने बेरी देखी हो ना, तो जैसे बेरी के ऊपर फ्रूट लटका हुआ होता है वैसे इसके ऊपर लटका हुआ है। तो एक जो ये इस दरख्त की एज कितनी है? ये 8 ईयर्स का है। 8 साल का ये दरख्त है, और ये तकरीबन 5 साल में फ्रूटिंग पे आ जाता है। जी, 5 साल में शुरू करते हैं, 7-8 साल में अच्छी प्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब जितना फल इस दरख्त के ऊपर खड़ा हुआ है, कितना ऑयल इससे निकलेगा? इसमें जो एवरेज हमारी है ना, अगर आप एवरेज प्रोडक्शन देखें फ्रूट्स की जी, तो ये जो 7-8 ईयर का प्लांट है वो तकरीबन 15 से 20 किलो फ्रूट देता है। 15 से 20 किलो 15 से 20 किलो फ्रूट देता है। ठीक है। तो अगर उसको आप देखें कि ऑयल परसेंटेज में, तो वो 12 से 14% इसकी ऑयल परसेंटेज है। ठीक है। तो ये तकरीबन कितनी बन जाएगी? तकरीबन कोई 2 लीटर के करीब बन जाएगा। 2 लीटर के करीब बन जाएगी। और मैंने जो ऑयल ख़रीदा था, जो खालिस ऑयल था, वो तकरीबन 2600 रुपये किलो ख़रीदा था पिछले साल। मार्केट के अंदर जो है ये ऑयल थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के ऑयल की क्वालिटी क्योंकि बहुत अच्छी है, इस वजह से ये महंगा सेल हो रहा है। लेकिन जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर बात है थोड़ा सा ये सस्ता हो जाएगा। हमारे जो ऑयल की क्वालिटी है वो हमने बाहर से भी, इटली से, स्पेन से भी एनालिसिस करवाए हैं जी। तो हमारे ऑयल की क्वालिटी उनसे ज़्यादा बेहतर है। मतलब स्पेन से बेहतर ऑयल आप पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। और स्पेन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये ऑलिव ऑयल के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर वो लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 1 एकड़ के अंदर कितने दरख्त लग जाते हैं? 1 एकड़ में आप 18 पे 18 पे 135 पौधे लगा सकते हैं। 135 पौधा लग गया, और 135 पौधे ने अगर आपको 8वें साल जाके 2 लीटर ऑयल भी दिया, और वो 2 लीटर ऑयल 270 लीटर बनता है। 270 लीटर आपका एकड़ का बन गया जी, और ये काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं। और ये मजे की बात ये है कि इस प्लांट की केयर नहीं है। जी, बड़ा हार्डी प्लांट है ये, कम केयर के साथ। शुरू में तो इसको पानी शानी दे के आप इसको जब चला लें, जब इसका रूट सिस्टम डेवलप हो जाए तो उसके बाद कोई इतना मसला नहीं है। इसकी अगर आप केयर करते हैं तो बहुत अच्छा फ्रूट देगा, अगर नहीं करते तो फिर भी देगा, फिर भी माइंड नहीं करता। जैसे माँ जो है उसको तंग करते भी रहो तो वो अपने बच्चे का ख्याल करती है, तो इस तरह ये आपकी नस्लों का ख्याल करता है। मतलब मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर फ़लस्तीन का एक लड़का था, उसने कहा कि हमारे परदादा ने बाग लगाया था और वो बाग अब तक चल रहा है और वो फ्रूटिंग अब तक कर रहा है। दादे ने भी कुछ नहीं किया, परदादे ने भी कुछ नहीं किया, कर ये भी कुछ नहीं रहा, लेकिन फ्रूट सारे खा रहे हैं।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि पोटोहार रीजन में मेरे ख्याल पानी का बहुत बड़ा मसला है जी, पानी यहाँ पे एक एक कतरा जो है वो बड़ा कीमती है जी। तो हम कहते हैं जी कि उसको आप ऐसे जगह पे यूटिलाइज करें जहाँ से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ऑलिव के प्लांट को बहुत कम पानी की जरूरत होती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी जी प्रोडक्शन आपको दे सकता है कम इन्वेस्टमेंट के साथ। बिल्कुल। ऑलिव के बारे में और अगर कुछ आप बताना चाहें। हमने एक ऑलिव वैली का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने जी। तो उसमें हमने प्लांट्स दिए हैं लोगों को, फ्री ऑफ कास्ट पौधे दिए हैं। ठीक है। शुरू में तो हमने उनको वाटर सोर्स भी दिया था कि यहाँ पे पानी का ही, जैसे आप बता रहे थे, पानी का ही ज़्यादा मसला है जी। तो उनको हमने वाटर सोर्स भी दिया, पौधे भी दिए। ठीक है। तो अब कोई 47 लाख जो पौधे हैं वो लग चुके हैं माशाल्लाह हमारे इसमें पाकिस्तान में। अब अभी ये मुझे अकील साहब बता रहे थे कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी कोशिश है कि हम 5 करोड़ दरख्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगाएं। उसके ऊपर गवर्नमेंट वर्किंग शुरू कर चुकी है और इंशाल्लाह वो और मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा हम इसको लगाते जाएंगे कि इंडस्ट्री डेवलप होती चली जाएगी ऑयल की, और उसके बाद हम एक्सपोर्टर की लाइन के अंदर लगने में तैयार होंगे और कोई ज़्यादा उसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक बात है कि इसको ना फ्रूट को आप फ्रेश नहीं खा सकते, कड़वा होता है। ये बहुत ही कड़वा होता है। ठीक है। तो हमने फार्मर ये अरबी कैसे खा लेते हैं? नहीं, इसको प्रोसेस करके खाते हैं। प्रोसेस करके फ्रेश नहीं खा सकते। फ्रेश नहीं खा इसका पिकल बना सकते हैं, जैम्स बना सकते हैं, इसकी फिलिंग करके वो आलमंड के साथ आप इसकी फिलिंग करके खा सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। इसको हमने ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए फार्मर्स को फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो ये आम मशीन से तो निकलता नहीं है। ठीक है। हमारे पास पहले जो मशीन थी वो 50 kg पर आवर उसकी कैपेसिटी थी ऑयल एक्सट्रैक्शन की। ठीक है। अब जो हमारे पास नई मशीन आई है वो 600 kg पर आवर उसकी कैपेसिटी है ऑयल एक्सट्रैक्शन की। मतलब तो अब फार्मर्स के लिए वो बड़ा इजी है कि फार्मर अपना फ्रूट लेके आते हैं और यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। 2-4 घंटे के अंदर आप फारिग हो जाते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो एरिया है, बल्कि पाकिस्तान पूरे में, आप बलूचिस्तान में देख लें, वहाँ पे पहाड़ भरे पड़े हैं वाइल्ड ऑलिव से, जैसे कऊ है जी। उसके अलावा आप कोई सुलेमान पे चले जाएं तो उसके पहाड़ भरे पड़े हैं कऊ से। ठीक है। आप KPK में हजारा में चले जाएं तो यहाँ पे सारा वाइल्ड ऑलिव है। ये अब जो कऊ का जो नाम इन्होंने लिया ये वाइल्ड ऑलिव, जंगली जैतून। जंगली जैतून। तो अब हमारा जो अगला प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि हमने जो वाइल्ड ऑलिव्स हैं उनको ग्राफ्ट करके, ठीक है, तो हमारे जो ये कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं उनमें कन्वर्ट करना है। आप कितनी वैरायटीज डेवलप कर चुके हैं इस टाइम? हमारे पास 88 वैरायटीज हैं। तो हम उसकी यहाँ पे अडाप्टेबिलिटी करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि जो जिस एरिया के लिए मुनासिब है उस एरिया में भेजते हैं। अच्छा, हैं। वैरायटीज 88 वैरायटीज हैं, तो मतलब एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी का डिफरेंस क्या होता है कि ये इस इलाके में लग सकती है, दूसरी उस इलाके में लग सकती है, या इनके साइज का फर्क होता है, कलर का फर्क होता है, क्या होता है? इसमें एक तो साइज का फर्क होगा। कुछ हमारे पास ऑयल वाली वैरायटीज हैं सिर्फ। ठीक है। कुछ हमारे पास है पिकल वैरायटीज। ठीक है। जो ऑयल वाली वैरायटीज हैं सिर्फ जिनसे ऑयल आप एक्सट्रैक्ट, उनका साइज छोटा होगा। ठीक है। जो पिकल वाली वैरायटीज है उनका साइज बोल्ड होगा, क्योंकि गिरी कुछ होगी तो आप कुछ खा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे वो पिकल्स के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो उनसे आप ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि फिर हमारा होता है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन्स के लिए हमने वैरायटीज वो सिलेक्ट की हुई है कि यहाँ पे कौन सी लगेगी, मुल्तान में कौन सी लगेगी, रहीम यार खान में कौन सी लगेगी। फिर है कि सॉइल्स के हिसाब से कि कुछ हैं कोई वो सॉल्ट्स का जहाँ पे इशू है तो उसके लिए भी हमने वैरायटीज आइडेंटिफाई की हैं। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट मतलब वैरायटीज ये काफी वर्किंग है इसको देखना कि आपने मतलब पाकिस्तान को कोई भी एरिया नहीं छोड़ा हुआ जिसके लिए वैरायटी डेवलप नहीं हो चुकी है। पाकिस्तान के तकरीबन ज्यादातर एरियाज के अंदर ऑलिव लगा सकते हैं। जी, पहले हमारा जो काम था वो सिर्फ पोठोहार तक महदूद था। ठीक है। अब हमने कोई पिछले साल से शुरू किया है कि हमने पूरे पंजाब के अंदर हमने अपने ट्रायल्स लगा दिए, वैरायटल ट्रायल्स लगा दिए हैं। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने अपना वैरायटल ट्रायल ना लगाया हो। मुल्तान के अंदर तो मेरे दोस्त के घर भी ऑलिव लगा हुआ और बहुत अच्छा, जी, बड़ी अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। अब हमने वहाँ पे ऑलिव हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वैरायटीज को वहाँ पे लगा के देख रहे हैं कि इनमें से परफॉर्मेंस सबसे अच्छी किसकी है। ठीक है। तो वो जो ज्यादा अच्छी होगी हम उसको वहाँ पे रिकमेंड कर देंगे कि आप ये लगाएं। तो अभी आप लोग प्लांट्स खुद तैयार कर रहे हैं या प्राइवेट नर्सरीज भी इसको तैयार कर रही हैं? हम यहाँ पे अपने भी प्लांट्स तैयार कर रहे हैं और हमने नर्सरीज को भी ये ट्रेनिंग दी है वो कर सकते कि वो भी तैयार करें, क्योंकि अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है जी। तो हमारा इदारा जो है वो इतनी डिमांड को शायद पूरा ना कर सके। कोई भी सरकारी इदारा डिमांड नहीं पूरी करता होता, प्राइवेट नर्सरी साथ जुड़ती होती हैं, फिर वो डिमांड पूरी होती होती है। तो ऑन एवरेज इसका क्या रेट आपको देगा? हमारा जो पहले रेट चल रहा है वो 60 रुपीज है, अभी कोई रेट रिवाइज हो रहे हैं जी जी, तो उसमें शायद वो 90 तक चला गया। और प्राइवेट नर्सरीज कितने का दे रही हैं? प्राइवेट नर्सरीज का वो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो जहाँ पे गाहक फंस जहाँ पे उनकी वो कोई ठीक हो जाती। तो इसमें ये भी बात है कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के अंदर इसको जरा पब्लिक करने के लिए फ्री पौधे दिए थे और सिर्फ फार्मर्स को ही दिए जा रहे थे, बेचने वालों को नहीं दिए जा रहे थे। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। अब ग्राफ्टिंग जो की जा रही है वो गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से कर रही है जी, और प्राइवेट सेक्टर अभी तक सिर्फ अपनी अपनी जमीनों के ऊपर लगा रहा है।
तो ये तो था ऑलिव के बारे में और अकील साहब के बारे में। आप इनके चैनल को विज़िट करें और सीखें। ऑलिव अगर आप लगाना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ये बेस्ट दरख्त है जिससे आपकी नस्लें इंशाल्लाह खाती रहेंगी और आप तेल पीते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।